नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट वीकली अपडेट के बारे में। हमने पिछले हफ्ते भी इसको देखा था। हमने देखा था कि क्या-क्या चीज़ें मार्केट में घटनाएँ घटी हैं। उस कारण कंटिन्यू एफआई की सेलिंग और फेड के डिसीजन और हमारे डिसीजन और जो ये महंगाई के थे, ये कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर मार्केट में गिरावट हो रही है। तो अभी भी इस हफ्ते भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ दोस्तों, सेम वही चीज़ें रही हैं जो कि पिछले हफ्ते थी। अभी भी कंटिन्यू जो है एफआई की सेलिंग हो रही है और बट पहले से कुछ थोड़ी-सी कम है। बट अगर डीआई को देखें तो हमेशा वो एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं, पिछले हफ्ते हमने दोस्तों बात की थी जो निफ्टी के सपोर्ट के बारे में। निफ्टी ने उस सपोर्ट से एक्यूरेट वहाँ से थोड़ा रिवर्स किया। पहले हम चार्ट पर देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है दोस्तों, कि जिससे हमें ये चीज़ें अंदाज पता चल सके। तो देखिए दोस्तों, जो हमने पिछले हफ्ते जो बात की थी निफ्टी के बारे में, वो हम एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो निफ्टी की जो थी, देखिए अगर आप देखें तो निफ्टी को अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर निफ्टी को बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट रेंज है। ये वाला जो है एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी का, और अगर आप देखें तो इसी सपोर्ट रेंज से अभी करीब निफ्टी 1% आसपास इसने वहां से रिवर्स किया है। बट अभी भी ये सपोर्ट जो था पिछला, वो अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। जो पिछला जो सपोर्ट था वो चीजें मैं आपको अभी देखिए, मार्केट इस सपोर्ट जो है ना, ये दोस्तों ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये सपोर्ट काफी समय से ये मतलब टूटा नहीं है, और ये देखें तो ये बजट का जो समय था उस समय भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया था। देखिए ये वाला जो था, यहाँ पे भी मार्केट रिवर्स किया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट हो जाता है। तो ये अगर हमने बात की थी, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो एक ये देखिए वी वेब का है कि ये हमेशा इसको सपोर्ट करता आया है। तो अगर ये गिरता भी तो यहाँ से ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, जो कि हमने पिछली बार देखा था। अगर देखें तो वहां से भी अगर ये आता भी है तो दोस्तों मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए वहां से अगर वहां से फर्दर गिरता भी है तो 3-4% मतलब है इसका। लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो ये टूट सकता है। मतलब टूटेगा नहीं दोस्तों, यहाँ मतलब आने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है। बाकी कुछ डिपेंड करता हो तो न्यूज के ऊपर, कि न्यूज अगर ज्यादा ही वैसे इम्पैक्ट हो तो। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट के रीजन से शायद अभी नहीं लगता कुछ कि मार्केट गिरावट आ सकती। जो गिरावट है वो बाहर के, जैसे एफआई की सेलिंग है, बाहर के इवेंट है, रशिया यूक्रेन या यूएस में ट्रंप आए हैं, लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि वो 20 तारीख को जो अपना शपथ लेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे। तो ऐसी कुछ इवेंट है, लोग एफआई भी। और दूसरी चीज है कि अभी जो हमने बात की थी पिछले, कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर है, एफआई जो चले जाते हैं छुट्टियों पर, तो नए साल में वो आएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो फिर नई पोजीशन बनाएंगे। तो अगर देखिए सिंपल है दोस्तों, कि अगर अभी आप वेट एंड वॉच करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपका अच्छा है तो ये तो अच्छा मौका हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफआईआई डीआई का हम डेटा देख लेते हैं। इस हफ्ते जो है एफआईआई ने जो बेचा है वो 6,400 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। और अब जो हमारे जो डीआईआई है, उन्होंने, ये कैश मार्केट की बात हो रही है दोस्तों, और उसके बाद ये जो हमारे डीआईआई है, उन्होंने तकरीबन आसपास 11,000 करोड़ रुपए तक की बाइंग की है। पिछले सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया और वहां से वो बिल्कुल ऊपर भी है अभी तक तो। ठीक है, और अभी मार्केट इवेंट में अगर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमारा जो है महंगाई बढ़ते जा रही है, और जो हमारा जो डॉलर के कंपेयर में जो रुपीज है, इंडियन रुपीज, वो हमेशा ना गिरते जा रहा है। वो अभी करीब 85 रुपए के आसपास आ चुका है, उससे ऊपर ही है। तो अभी ये पता नहीं कब तक ऊपर जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। और मार्केट में भी हॉलीडे है चल रहा है, तो और न्यू ईयर के बाद ही कुछ हो सकता है। तो एक ये चीज़ है। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, कि हम ये पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, तो निफ्टी अभी तक 1% के आसपास थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और अगर आप देखिए, अब दूसरी चीज़ हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इस हफ्ते जो गिरने वाले जो शेयर थे वो थे कैपिटल मार्केट इंडेक्स, जो करीब 4.5% डाउन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो इंडेक्स था वो था दोस्तों निफ्टी मीडिया भी करीब 3.5% डाउन है। और उसके बाद निफ्टी रियल्टी करीब 3% के आसपास, और निफ्टी एमएनसी 3% के आसपास, और निफ्टी मेटल 3%, निफ्टी आईटी भी 0.3%, और निफ्टी इंडियन डिजिटल, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है वो। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये सेक्टर गिरे हैं। उसी के दोस्तों आपने गौर किया होगा, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। पिछले हफ्ते सिर्फ 2 ही सेक्टर पॉजिटिव में थे पूरे वीक वाइज, जो कि इन लोगों ने उसमें बाई की थी, एफआईआई या डीआईएन दोनों ने। वो था निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर। और वो देखिए पिछले हफ्ते उसने जो परफॉर्मेंस दी थी वो 1-1.25% अप था। मार्केट डाउन था लेकिन वो अप था। और निफ्टी हेल्थ केयर भी ऑलमोस्ट 1% के आस। इस हफ्ते भी सेम यही है दोस्तों।
निफ्टी फार्मा करीब करीब 1.25% 1.5% ऊपर है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम। और निफ्टी जो हेल्थ केयर है ये भी करीब 0.25% के आसपास। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बहुत। और हमने बात भी की थी कि जो खराब मार्केट में भी अगर कोई इंडेक्स या कोई सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो जरूर उसमें कुछ अच्छी न्यूज या कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तभी वो सेक्टर उस गिरावट में भी उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। अभी एक इंडेक्स जो अभी बढ़ा है इस बार भी, वो अभी जो नया है वो है निफ्टी एमसीजी। उसमें क्या हुआ है दोस्तों कि जो अभी बजट आ रहा है, एक न्यूज आ रही है मनी कंट्रोल की तरफ से भी आई थी कि सरकार हो सकता है इस बार जो है टैक्स में कुछ छूट दे सकती है। उन्होंने तो मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग या जो जी बिजनेस पे भी आया था कि 15 लाख तक हो सकता है, लेकिन बट मुझे नहीं लगता 15 लाख तक हो सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन 15 लाख दोस्तों सीधे डबल, तो ये तो शायद गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है। और देखिए दोस्तों, तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर जो इसमें एक पॉजिटिव आया था, उसी कारण देखिए तो ये जो कंज्यूमर, हमने पिछले वीडियो भी बनाई थी अगर आपने देखी होगी, जो ईटीएफ के बारे में, कि अगर आप अच्छा अभी मार्केट डाउन है, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे ईटीएफ में डाउन कर सकते हैं अभी, क्योंकि निफ्टी 10% डाउन है उसके आसपास। तो उसमें हमने जो है एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात की थी, जो कंज्यूमर में, क्योंकि काफी समय से 3-4 साल से इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिए, तो नहीं दिए तो जरूर है आगे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड, कि गवर्नमेंट को भी पता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो लॉस है। कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं जो निफ्टी के अगेंस्ट और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पूरे हफ्ते में, और इन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया। हाँ, पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। निफ्टी तो फ्लैट के आसपास था एवरेज, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे जो इसके अगेंस्ट जो उन्होंने और डाउन मतलब नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है वो है एसबीआई 4%, हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट 4% के आसपास, और इसी पावर ग्रिड उसी 4% के आसपास, टाटा स्टील 3%, कोल इंडिया 3%, और लार्सन एंड टूर्बो भी आसपास 3%। ये निफ्टी के हैं स्टॉक, उनमें इन्होंने सबसे नेगेटिव परफॉर्मेंस। उसी तरह अगर आप पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिव में दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी जो हेल्थ केयर के बारे में, उसमें जो डॉक्टर रेड्डी सबसे टॉप पे था, 8% पूरे हफ्ते में उन्होंने रिटर्न दिया था, और इस हफ्ते भी ये टॉप पर है ऑलमोस्ट 5%। तो इसको अगर आप देखते हैं नेगेटिव मार्केट में भी अगर कोई इंडेक्स या कोई सेक्टर या शेयर परफॉर्म करता है तो इसकी उम्मीद ज्यादा होती है। और सेम यही चीज देखिए तो मार्केट इस बार भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिए, लेकिन फिर भी ये जो शेयर है ये 5% ऊपर है। आईटीसी 3.5%, 2.5% के आसपास, आईचर मोटर 2.25%, अडानी पोर्ट 2% और सन फार्मा। तो अगर अभी भी देखें तो इसमें भी आपके दो जो है फार्मा के ये रिलेटेड जो है वो है। और पिछले हफ्ते जो थे उसमें भी देखिए दोस्तों आईटीसी था गेनर, और इस हफ्ते भी आईटीसी गेनर है। और ये दो हमारे थे, सन फार्मा भी पिछले हफ्ते था और डॉक्टर रेड्डी भी। तो कहीं ना देखिए बिल्कुल हूबहू एक अडानी पोर्ट ऐड हुआ है, क्योंकि इसको एक प्रोजेक्ट मिला था, इस वजह से ये ऐड हो गया। अगर देखिए तो जो पिछले हफ्ते जो इन्होंने शेयर ने परफॉर्मेंस दी थी वही शेयर अभी भी। अगर आप दोस्तों इस तरह से सेक्टर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको कभी भी खराब मार्केट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप कभी इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। मिड कैप में दोस्तों हम चलते हैं। मिड कैप में क्या है, देखिए मिड कैप जो है इंडेक्स 3.25% के आसपास डाउन, और अभी और लेकिन इसमें देखिए डाउन होने के बाद जो इसके अगेंस्ट जो बहुत खराब डाउन हुआ है वो है टोरेंट पावर। पिछले हफ्ते भी दोस्तों सेम यही चीज था। अगर इसी को आप पॉजिटिव के साथ रिवर्स करते हैं तो टोरेंट पावर दोस्तों अगर मैं देखूं तो उसने पिछले हफ्ते भी इसी तरह की कुछ अंडर परफॉर्मेंस दी थी। और बीएससी इस हफ्ते 9% के आसपास, क्योंकि बीएससी काफी शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया, काफी रेगुलर ये अब जा रहा है। और एक न्यूज आया था अभी दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, कि नया इंडेक्स जो है एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है, तो उसके ऊपर तो ये हो सकता है उसके भी इम्पैक्ट इस पे पड़ा है। और मैसडॉक शिपयार्ड बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है कुछ समय से, और ये अब थोड़ा सा करेक्शन में है, तो 8% ये भी। एम्फेसिस 7.5%, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 7%, और एस्ट्रल जो है वो भी करीब 3.25%। ये निफ्टी के अगेंस्ट इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव दिया है। अगर पॉजिटिव में देखें दोस्तों तो इसी के अगेंस्ट जो है वो है जुबलेंट फूडवर्क दिया है 4% के आसपास, और लुपिन भी देखे तो फार्मा से है, तो दोस्तों लार्ज कैप में भी हमने देखा था और स्मॉल कैप में भी 3% है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 3%, अपोलो टायर पिछले हफ्ते भी दोस्तों अपोलो टायर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और इस हफ्ते भी इसने अच्छा दिया। और पेटीएम है जो कि 0.25%। तो ये दोस्तों देखेंगे तो आप ऐसे कंपेयर कीजिए तो ये अच्छे रिटर्न, यानी कि मिड कैप में यानी कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, पॉजिटिव साइड अगर आप अच्छे से देखते हैं। और ये अब इसमें हम स्मॉल कैप का भी एक बार देख लेते हैं। स्मॉल कैप का देखिए 2% डाउन था दोस्तों इस बार, और इसके अगेंस्ट जो सबसे जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दी वो टीटागढ़ रेलवे। देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा
रिटर्न दिया है पहले और लेकिन अब देखिए करेक्शन है तो 10%। सीडीएस है दोस्तों 9%। क्यों? क्योंकि आपको एक्सचेंज आया तो शायद उसकी वजह से इसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, पता नहीं। बाकी कई ऑल टाइम हाई पे था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, हमने बात भी की थी शेयर के बारे में। सोनाटा सॉफ्टवेयर 9% के आसपास, बेल्स कप लिविंग का भी ऑलमोस्ट 8.5% और हिंदुस्तान कॉपर 8% और आईटीआई करीब 8.25%। तो ये इन्होंने स्मॉल कैप यानी इंडेक्स के अगेंस्ट यानी 2% वो इंडेक्स गिरा है, तो ये ऑलमोस्ट एवरेज 8-8.5% गिरे हैं। और गेनर में अगर देखें तो अंबर इंटरप्राइजेस 22.5% दोस्तों, सोचिए। इंटर डिसीजन एरेना जो है ये भी 22% है। एजिस लॉजिस्टिक करीब 7.5% है। और 5 स्टार बिजनेस दोस्तों, हमने इसको पिछले हफ्ते भी बात की थी 5 स्टार बिजनेस के बारे में, और इस हफ्ते भी इसने पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और अभी भी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि नेगेटिव में यानी कि मार्केट सेम है, गिर ही रहा है, लेकिन अगर देखें तो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और लूजर स्टॉक और लूजर हो रहे हैं, तो आप इससे कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही अब देखें तो देखिए कंपेयर में ये शेयर गिरे हैं और बाकी भी बिल्कुल उसी सपोर्ट पर हैं। निफ्टी का चार्ट सिप करते हैं दोस्तों, अच्छा एक मौका हो सकता है, आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए अपनी, जिससे क्या होगा कि आपके लिए अभी अच्छा मौका है अगर और फर्दर गिरता है मार्केट। लेकिन उम्मीद है अभी बजट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करते हैं, हमने बजट के अकॉर्डिंग भी बताया था 3 सेक्टर के बारे में, अगर आपने नई वीडियो देखा तो उसे भी एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको ऐसे और कौन कौन से जो शेयर न्यूज़ या कुछ चार्ट या कुछ भी आपको चाहिए उसकी जानकारी, तो हम उसके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।